सब गोलमाल है। अरे जल्दी करो, लड़के वाले आते ही होंगे। मानसी, चाहे जो हो जाए तू अपने कमरे से बाहर नहीं आएगी। और तापसी, जब हम आवाज लगाए तू चाय की ट्रे लेकर कमरे में आ जाना, ठीक है? ठीक है, समझ गई, आप चिंता मत करो। आज तो ये रिश्ता होकर ही रहेगा। अब बस ये बताओ, ये ब्लैक साड़ी मुझ पर अच्छी तो लग रही है ना? अरे बहुत अच्छी लग रही है, बस तुझे मुंह नहीं खोलना है। चाय रखकर तुरंत वहां से लौट जाना। सारी बातें तय करने के बाद तापसी की माँ सरोज और पिता रमेश बैठक में बैठकर मेहमानों का इंतजार करने लगते हैं। तापसी और मानसी दोनों सगी बहनें थी, जो कि सरोज और रमेश की लाडली दुलारी बेटियां थी। माता पिता ने दोनों बेटियों को अथाह लाड दुलार से बड़ा किया था। कभी दोनों बेटियों में कोई अंतर नहीं समझा और ना ही कभी कोई भेदभाव किया। हंसी खुशी बचपन बिताने के बाद जब वो दोनों जवानी की दहलीज पर पहुंची, तब उन्हें समझ में आया कि बड़ी बहन मानसी और छोटी तापसी माता पिता के लिए चाहे एक सी हो, लेकिन दुनिया के लिए उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। जहां तापसी गोरे रंग रूप वाली एक रूपवती लड़की थी, तो वहीं मानसी का रंग कृष्ण कन्हैया की तरह सांवला था। दोनों बहनों के रंग रूप में वैसा ही अंतर था जैसे सुबह और शाम में होता है। दुनिया चाहे जितनी भी आगे बढ़ गई हो, लेकिन हिंदुस्तान में आज भी लोग सांवले रंग की बेटी को तो लाड़ और प्यार से पाल लेते हैं, लेकिन बहू आज भी सबको गोरी ही चाहिए। और गोरे रंग के इस ऑब्सेशन के चलते सांवली लड़कियां चाहे जितनी भी योग्य हो, उन्हें हमेशा छोटा ही महसूस होता है। बस यही कारण था कि कोई भी मानसी को शादी के लिए पसंद नहीं कर रहा था। जहां भी रिश्ते के लिए उसकी फोटो भेजी जाती, हर बार जवाब में ना ही सुनने को मिलता। बड़ी बेटी मानसी के लिए कहीं ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा, और जब तक बड़ी बेटी की शादी नहीं हो जाती, हम छोटी तापसी की शादी भी नहीं कर सकते। मुझे तो बस अब इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी के चक्कर में छोटी की शादी की उम्र भी निकल जाए। अगर हमने बड़ी से पहले छोटी की शादी कर दी ना, तो बड़ी की शादी की रही सही उम्मीद भी चली जाएगी। वो बेचारी तो पहले ही अपनी किस्मत की मारी है। न जाने भगवान ने किस जन्म के अपराध का फल दिया है कि मेरी इतनी होनहार और गुणी बेटी को ऐसा रंग दे दिया। कोई भी उसे अपनाने के लिए तैयार ही नहीं है। अब हम क्या करें सरोज, आखिर ऐसे हाथ पर हाथ रखकर भी तो नहीं बैठ सकते। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर बिहार में पकड़वा ब्याह इतना प्रचलित क्यों है। जब घर में जवान ब्याह लायक बेटी कंवारी बैठी हो, तो बाप के दिल पर क्या गुजरती है, ये मैं अब बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ। आखिर जब कहीं पर भी बेटी का रिश्ता पक्का नहीं होता, तब वो बेचारे थक हार कर किसी लड़के को उठाकर उससे अपनी लड़की की शादी करवाते होंगे। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? कहीं आप भी तो अपनी बेटी के लिए किसी लड़के को उठाकर नहीं लाने वाले हैं ना? नहीं नहीं सरोज, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। मैं किसी को उठाकर तो नहीं लाऊंगा, लेकिन मैंने कुछ सोचा है। अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। 2 बरस के बाद मानसी 30 की हो जाएगी, और फिर उसके बाद उसके ब्याह होने की रही सही उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। और एक बात बताऊं तुम्हें, मेरी बिटिया इतनी गुणी और लायक है कि एक बार अगर उसकी शादी हो गई, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने ससुराल वालों के दिल में अपने लिए जगह बना ही लेगी। तो ऐसा क्या सोचा है आपने? साफ साफ बताइए ना मुझे। देखो सरोज, सीधे तरीके से तो मुझे लगता है कि हम अपनी बिटिया को कभी ब्याह नहीं पाएंगे। इसलिए अब जो भी लड़के वाला शादी के लिए हमारी मानसी की फ़ोटो मांगेगा, हम मानसी की जगह छोटी बेटी तापसी की फ़ोटो भेजेंगे। और आजकल ना व्हाट्सएप में एक नया फीचर आया है, जिसमें फ़ोटो कुछ देर बाद अपने आप डिलीट हो जाती है। कुछ देर बाद फ़ोटो अपने आप डिलीट हो जाएगी, तो उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं रहेगा कि हमने उन्हें कौन सी फ़ोटो भेजी थी। तापसी की फ़ोटो देखकर लड़के वाले रिश्ता लेकर घर आएंगे, तो हम लोग उन्हें तापसी को ही दिखाएंगे, लेकिन शादी के समय मंडप में तापसी की जगह मानसी बैठेगी। कैसी अनहोनी बातें कर रहे हैं आप? कहीं सुना है कि छोटी बिटिया को दिखाकर किसी ने बड़ी को ब्याह दिया हो? इस तरह तो मेरी बेटी के सारे जीवन पर ग्रहण लग जाएगा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और मुझ पर यकीन रखो। अब और कोई रास्ता नहीं बचा। और इतनी बड़ी बात आप छुपाएंगे कैसे? मान लीजिए शादी के बाद अगर लड़के ने हमारी बेटी को छोड़ दिया, तब आप क्या करेंगे? सारी जिंदगी तलाकशुदा बेटी को घर में बिठा कर रखेंगे क्या? सरोज, कोई भी अच्छा खानदान अपने बेटे के जीवन में ऐसी नौबत आने नहीं देगा। और तुम ही सोच कर बताओ, हमारी मानसी में ऐसी कोई कमी है क्या कि कोई उसे शादी के बाद तलाक दे दे?
एक बार जो भी उसे नज़दीक से जान लेगा वो कभी उसे अपनाने से इनकार नहीं करेगा। आज तक जितने भी लोगों ने उसका रिश्ता ठुकराया है उन्होंने सिर्फ उसकी सूरत देखी है। अगर उन्होंने हमारी बेटी की सीरत देखी होती तो वो खुद रिश्ता लेकर हमारे घर आते। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे ना इस तरह अपनी दोनों बेटियों का जीवन दांव पर लगाना कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखो सरोज, ये मेरा आखिरी फैसला है। अब मैं बेटी के लिए दर दर रिश्ते ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ। हम जो भी कर रहे हैं अच्छी नीयत से कर रहे हैं, और नेक नीयत से किए हुए काम में भगवान हमेशा साथ देते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान हमारा इसमें साथ जरूर देंगे। रमेश ने लड़के वालों को मानसी की तस्वीर भेज दी थी। तस्वीर देखते ही लड़के वालों ने लड़की देखने के लिए हामी भर दी थी, और जैसा उन्होंने सोचा था कुछ देर बाद फोटो को डिलीट भी कर दिया। कुछ देर बाद लड़के वाले मानसी के घर पहुंच जाते हैं। कुछ देर की औपचारिक बात के बाद सरोज मानसी को आवाज देती है। मानसी बेटा, चाय लेकर आओ, सबसे मिल लो बेटा। माँ की आवाज लगाने पर तापसी चाय की ट्रे लेकर कमरे में आती है और सबको चाय देने के बाद हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। कुछ पलों तक सोफे पर बैठने के बाद वो कमरे से बाहर निकल जाती है। विपिन के माता पिता नहीं थे। वो अपने मौसा मौसी के साथ मानसी को देखने आया था। बहन जी, बिटिया तो आपकी बहुत खूबसूरत है। हमारी तरफ से तो आप हाँ ही समझिए। हमारे विपिन को तो आपकी बिटिया फोटो देखकर ही पसंद आ गई थी, लेकिन फिर भी वो हमें एक बार मानसी से मिलवाना चाहता था। उसका कहना था कि मम्मी पापा के जाने के बाद हम दोनों ही अब उसके लिए माता पिता के समान हैं, तो हमारे आशीर्वाद के बिना वो रिश्ता पक्का नहीं करेगा। बस इसीलिए हम बिटिया से मिलने चले आए। हमें भी विपिन जी बहुत पसंद है, तो मिठाई खाकर रिश्ता पक्का कर लेते हैं। विपिन और मानसी का रिश्ता पक्का हो गया था, लेकिन वास्तव में विपिन ने जिसे पसंद किया था वो मानसी नहीं, तापसी थी। विपिन तापसी से शादी करने के सपने देख रहा था। उसे इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि मानसी के घर वालों ने एक साजिश रची है। ब्याह वाले दिन तापसी को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और मानसी सच धज कर दुल्हन के वेश में तैयार हो जाती है। बिटिया को तैयार तो कर दिया है, लेकिन उसे देखकर विपिन और उसके मौसा मौसी पहचान नहीं लेंगे क्या? मानसी का चेहरा घूंघट से ढक दो, बाकी सब मैं खुद संभालूंगा। अरे भाई साहब, बहू का चेहरा ऐसे ढक कर क्यों रखा है? आजकल की बहू कहाँ घूंघट करती है। बच्चों की शादी की फोटो खराब हो जाएगी। अब बिटिया का चेहरा खुलवा दीजिए। अब नहीं नहीं भाई साहब, ये तो हमारे खानदान की परंपरा है कि शादी तो घूंघट में ही होती है। हमारे द्वार से बिटिया विदा हो जाए, उसके बाद आप अपने यहाँ ले जाकर चाहे जो पहनाए चाहे जैसे रखें, फिर वो आपकी अमानत है। लेकिन जब तक कन्यादान नहीं हो जाता हमारे यहाँ की रस्म तो आपको माननी ही पड़ेगी। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, जब आपसे संबंध जोड़ ही लिया है तो आपकी परंपराओं को भी तो मानना पड़ेगा। जयमाला के बाद कुछ ही देर में फेरों का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। फेरों के समय पंडित जी जैसे ही कन्यादान के समय लड़की के हाथ में लड़के का हाथ रखवाते हैं, विपिन मानसी का हाथ देखकर चौंक जाता है। ये कैसे हो सकता है? मानसी का हाथ तो मैंने देखा था, उसका तो रंग बिल्कुल सफेद था, फिर आज अचानक उसके हाथों का रंग कैसे बदल गया? और जिस दिन हम मानसी को देखने आए थे तब तो इन लोगों ने ऐसी कोई बात नहीं की थी कि उनके यहाँ इतनी ज्यादा पर्दा प्रथा मानी जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि घूंघट की आड़ में मेरे साथ कोई धोखा हो रहा है? रुक जाओ आप लोग, जब तक दुल्हन अपना घूंघट ऊपर नहीं करेगी मैं फेरे नहीं करूंगा। ये कैसी बात कर रहे हो बेटा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा ना, हमारे यहाँ लड़कियाँ फेरों से पहले अपना मुंह नहीं दिखाती। पापा जी, मैं आपकी बात मानता हूँ कि आपकी यहाँ बेटी सबके सामने मुंह नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं तो उसका होने वाला पति हूँ, मुझे तो अपना चेहरा दिखाई सकती है। विपिन की बात सुनकर रमेश बाबू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और दुल्हन के वेश में सजी हुई मानसी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो जोर जोर से रोने लगती है। लगता है विपिन जी ऐसे नहीं मानेंगे। यहाँ सारे समाज के सामने अपनी इज्जत उछलने से अच्छा है कि मैं इन्हें अंदर कमरे में ले जाता हूँ और वहाँ ले जाकर अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ठीक है बेटा, आप अंदर हमारे साथ कमरे में चलिए, हम आपको दुल्हन का चेहरा दिखाते हैं। विपिन और उसके मौसा मौसी मानसी और उसके मम्मी पापा के साथ एक कमरे में जाते हैं। वहां जाकर मानसी अपना घूंघट उतार देती है। विपिन जी देखिए, तमाशा मत करिए, सारी बिरादरी जमा है, मेरी इज्जत पानी में मत मिलाइए। मेरी बेटी बहुत लायक है, आपके घर को स्वर्ग बना देगी, बस आप इस शादी से इनकार मत करिए। ये क्या चल रहा है यहाँ?
ये मानसी नहीं है, आप लोग मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। कौन है ये? सच सच बताइए, ये किस लड़की को मेरे साथ चिपका रहे हैं आप लोग? विपिन बेटा, यही मानसी है, और जिसे आप लोगों को मानसी बनाकर हम लोगों ने दिखाया था वो मेरी छोटी बेटी तापसी है। हम लोगों ने आपके साथ जो भी किया खुशी खुशी नहीं किया। हम लोगों की इसके पीछे बहुत बड़ी मजबूरी थी। हमारी मजबूरी को समझने की कोशिश करो बेटा। बड़ी बेटी मानसी की शादी ना हो पाने के कारण हमें अपनी छोटी बेटी को भी मजबूरी में घर पर बिठाना पड़ रहा है। कोई भी लड़का मानसी को देखने के बाद शादी के लिए हाँ ही नहीं कर रहा था, जबकि मेरी बेटी बहुत समझदार है। मैं लिख कर दे सकती हूँ कि ये जिस घर में भी जाएगी वहाँ सबके दिलों पर राज करेगी। मेरी बेटी में हर वो गुण है जो एक अच्छी पत्नी और बहू में होना चाहिए, लेकिन फिर भी इस समाज को मेरी बेटी के गुणों की कोई कदर नहीं है। सभी को गोरी चमड़ी वाली लड़कियां ही पसंद आती है। बस इसीलिए हमने आपको वही दिखाया जो हर लड़का अपनी पत्नी में देखना चाहता है, मतलब कि गोरा रंग। आपको क्या लगता है आप लोग मुझे ऐसी इमोशनल कहानी सुनाएंगे और अपने किए हुए गलत काम को सही साबित कर देंगे? ये सब बातें करने से आप लोगों की गलती कम नहीं हो जाती? मेरे लिए तो वही मानसी है जिसे मैंने उस दिन आपके घर पर देखा था। आप सब अभी के अभी मानसी को बुलाइए। बस करो प्लीज, मैं ही मानसी हूँ। भगवान के लिए मुझसे मेरी पहचान मत छीनो। मेरा कसूर बस इतना सा है कि मेरा रंग बाकी की सुंदर लड़कियों जितना गोरा नहीं है, इसलिए आपको दिखाने के लिए थाली में सजाकर मेरी छोटी बहन दिखाई गई थी। मेरे काले होने के सिर्फ मुझे नहीं, मेरे माता पिता को भी बरसों से सजा मिल रही है। मेरे माता पिता का बोझ हल्का हो जाएगा यही सोचकर मैंने ये अनर्थ होने दिया, वरना ऐसा कौन होगा जो अपने अस्तित्व को ऐसे खतरे में आने देगा। आप प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए। पत्नी ना से ही एक काम वाली समझकर ही अपने घर में जगह दे देना। अब छोटी बहन को अपनी वजह से और परेशान नहीं कर सकती मैं इस घर से जाऊंगी तभी तो उसकी भी शादी हो पाएगी। बेटा मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। ये क्या हो रहा है यहाँ? हम तो समझ ही नहीं पा रहे क्या सही है और क्या गलत। हम क्या सोचकर बारात लेकर आए थे और यहाँ ये क्या हो रहा है? देखो, मैंने अपने मन में जिस मानसी की तस्वीर बसाई थी वो तुम नहीं हो, इसलिए मैं ये शादी नहीं कर सकता। और तुम इतनी भी बुरी नहीं हो कि पत्नी की जगह कामवाली बनकर किसी के घर चली जाओ। अपने आप को किसी से भी कम समझना बंद कर दो। सांवला रंग होने का ये मतलब नहीं होता कि तुम्हें सपने देखने का और अच्छी जिंदगी जीने का कोई अधिकार नहीं है। देख बेटा, मैं मानती हूँ कि इन लोगों ने जो किया बहुत गलत किया, और इस तरह धोखेबाजी से किसी भी लड़के को अपनी बेटी से शादी करने के लिए मजबूर करना वाकई बहुत गलत है। तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। तुम्हारा गुस्सा, शिकायत सब अपनी जगह सही है, लेकिन बस एक बार ठंडे दिमाग से मानसी के पिता की मानसिक स्थिति को समझने का प्रयास करो। एक तो वो पहले ही अपनी बेटी का रिश्ता ना हो पाने के कारण बहुत टेंशन में है। ऊपर से अगर आज उनके द्वार पर आई बारात लौट गई तो इस जन्म में उनकी एक नहीं दोनों बेटियां कंवारी रह जाएगी। पूरी बिरादरी में ये बात फैल जाएगी कि इन्होंने धोखाधड़ी से अपनी बेटी का रिश्ता किया था। लोग तरह तरह की बात बनाएंगी, बच्चियों पर लांछन लगाएंगे। इनका घर से बाहर निकलना भी दुभर हो जाएगा। मौसी, आप अभी भी इनके बारे में सोच रही हैं? और मेरा क्या? विपिन बेटा, रिश्ता तोड़ना आसान होता है, लेकिन आसान दिखने वाले काम हमेशा सही हो ऐसा जरूरी तो नहीं। ये थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन तुम मेरी बात पर गौर करके देखो तो सही। हम तीनों के अलावा और कोई नहीं जानता कि तुम्हारी शादी वास्तव में किसी और से पक्की हुई थी। इस बंद कमरे के भीतर की बात भीतर तक ही रहेगी और हम सब एक बहुत ही विषम परिस्थिति से बच जाएंगे। एक बात बताओ बेटा, तुम तो खुद इतने ऊंची सोच वाले बच्चे हो। तुम कब से रंग रूप को काबिलियत से ज्यादा महत्व देने लगे? आप गलत समझ रहे हैं मौसा जी। मैं आज भी मानता हूँ किसी का रंग चाहे जैसा हो, मन सुंदर होना चाहिए। और अगर ये अपनी बेटी मानसी की रियल तस्वीर मुझे भेज देते तो मैं उसे ज़रूर पसंद करता। मुझे ऐतराज़ बस इस बात से है कि इन्होंने झूठ बोलकर मुझसे अपनी बेटी की शादी करवानी चाहिए। बस बेटा, ये हुई ना बात। मैं भी मेरे मन की बात बताऊं, मुझे तो इस लड़के में कोई खराबी नहीं दिखती। पागल है वो लोग जिन्हें इसमें खराबी लगती है। कितनी प्यारी और मासूम बच्ची है। बेटा, बारात दरवाजे से वापस लौटेगी तो इनके साथ साथ हमारी भी जगहसाई होगी। तो एक बार सोच के देख ले बेटा, इसके माता पिता ने गलत तो किया, लेकिन वो बेचारे बस अपनी बेटी का घर बसाना चाहते थे।
मौसी की बात सुनकर विपिन एक बार फिर से नजर भरकर मानसी की ओर देखता है। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें मेकअप के साथ और भी खूबसूरत लग रही थी। उसकी सादगी और सच्चाई उसकी आंखों से आंसू बनकर बरस रही थी। मुझे सोचने के लिए 10 मिनट दीजिए। विपिन तेज कदमों से टहलते हुए मौसी, मौसा और मानसी के पापा की बातों को सोच रहा था। काफी देर तक सोचने के बाद वो मौसी के पास जाता है। ठीक है मौसी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अभी इस रिश्ते को दिल से अपनाने में थोड़ा समय लगेगा। मानसी, दे पाओगे ना मुझे समय? विपिन की बात सुनकर मानसी अपने आंसू पोंछकर मुस्कुरा देती है। शादी से पहले मेरी एक और शर्त भी है। ये ना आपकी हर शर्त हमें मंजूर है। तो आप अपनी बेटी तापसी को भी हमारी शादी में बुलाइए। उसे कहिए छिपने की कोई जरूरत नहीं है। जूते छिपाने के लिए साली की भी तो जरूरत पड़ेगी। विपिन की बात सुनकर सभी मुस्कुराने लगते हैं। विपिन की शादी मानसी से हो जाती है और जैसा रमेश ने कहा था, मानसी सबका दिल जीत लेगी। वास्तव में मानसी ने कुछ ही दिनों में विपिन का दिल जीतकर उसके साथ एक मजबूत रिश्ता बना लिया था।